हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज लेके आया हूँ। समाकलन। ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, समाकलन का चिन्ह है 1/x², एक्स ब्रैकेट शुरू x⁴ + 1 ब्रैकेट बंद की पावर 3/4 dx इज इक्वल टू। तो इन चार जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक ऑप्शन सही है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं, शॉर्ट ट्रिक में आपका उत्तर कौन सा सही होगा। शॉर्ट ट्रिक में देखो डी ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है भाई, जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। डी ऑप्शन क्यों सही होगा ये बता दें। डी ऑप्शन इसलिए सही होगा क्योंकि यहाँ कोई से भी सवाल में यहाँ माइनस नहीं लगा हुआ आ गया। अब कहेंगे आपके माइनस कैसे आ गया। माइनस इस तरीके से आएगा, यदि यहाँ से x⁴ बाहर लिया जाएगा, x⁴ बाहर लिया जाएगा तो इधर बाहर कितना हो जाएगा 3 2 5 और x⁴ नीचे जाएगा। ठीक है। और ऊपर जाके ये माइनस में होगा क्योंकि फिर माइनस आएगा। तो इसका मतलब है इस ऑप्शन का जो सवाल है देखना पड़ेगा, तो एक चिन्ह माइनस का आएगा। तो माइनस का आएगा तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन सही होगा। फिर भी मैं सॉल्यूशन करके आपको इसका उत्तर दिखा रहा हूँ। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये एक सवाल है। सवाल होने के बाद यहाँ से x⁴ हमने कॉमन ले लिया, तो x⁴ जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और ये जहाँ 1 के नीचे था 1/x⁴ पहुँच जाएगा। जैसे ही पहुँचेगा तो इसके ऊपर भी 3/4 होगा और इसके ऊपर भी 3/4 होगा। ब्रैकेट जैसे हम खोल लेंगे तो देखिए हमने ब्रैकेट इसको खोल लिया है। कहने का मतलब ये 3/4 जो पावर में था इस पर भी आ गया, इस पर भी आ गया, और ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 ये वाला कट जाएगा, तो x⁴ कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो x⁴ बचने पर ये कितना हो जाएगा x⁴ हो जाएगा। जब x⁴ ये 5 हो जाएगा तो इस वाले को t मानना पड़ेगा। ठीक है। x⁴ हो जाएगा, जो ये फंक्शन होगा इसको क्या मानना पड़ेगा t मानना पड़ेगा। और t जैसे ही हम मानेंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसको t मान लेंगे, मैं t मान के दिखा रहा हूँ कि 1/x⁴ बराबर क्या मान लिया हमने t मान लिया। t मान के ये घात ऊपर जाएगी -1। तो मैंने भी यही बताया था क्योंकि -1 का होना जरूरी है। ठीक है। तो -1 जैसे ऊपर जाएगी तो इसका जैसे ही अवकलन होगा 1 का तो 0 हो जाएगा, ये -4 पहले का इसमें से एक और घट जाएगा, तो इसका मतलब 5 का होना भी अनिवार्य है हमारे सवाल में। ठीक है। तो dx/dt हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको मैं पूरा दिखा देता हूँ सवाल को। तो इस तरीके से हमारे पास सवाल रहेगा। जब ये सवाल इस तरीके से रहेगा तो dx का जो मान रहेगा हमारे पास dt - x⁴ रहेगा। तो कहने का मतलब है इसके स्थान पे हमने क्या रख दिया, t रख दिया। t रखने के बाद, ठीक है, 3/4 ये रहेगा। dx का जो मान आया वो वैल्यू यहाँ पर रख दिए। ठीक है भाई। तो x⁴ से x⁴ कट जाएगा और t की घात -3/4 आपके पास बच जाएगा, dt बच जाएगा। ठीक है ना। और ये t की घात 3/4 जो है ये जाएगा कहाँ पर, ऊपर चला जाएगा, माइनस में जाके -3/4 हो जाएगा। और जैसे ही -3/4 होता है तो इसमें क्या है, गणित का एक नियम है कि जो भी है इसमें एक जोड़ देते हैं, फॉर्मूले -3/4 एक जोड़ देते हैं। जैसे ही हम जोड़ते हैं तो आपका सवाल इसको सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो इधर देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देख लीजिए मैंने सॉल्यूशन भी कर दिया, -3/4 लघुत्तम लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा। माइनस का होना जरूरी है। ठीक है नहीं। तो इस तरीके से ये माइनस आया है, 1/x⁴ आया है। मैंने भी बताया कि डायरेक्टली जब उत्तर देखेंगे आप तो क्या करेंगे इसमें, देखिए डायरेक्टली आपने उत्तर देखा था इसमें, क्योंकि डी का मान माइनस होना जरूरी है। कोई भी सवाल ऐसा है, ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें माइनस का है, माइनस चिन्ह कोई भी नहीं है, तो इसमें माइनस चिन्ह आपका है। तो इस तरीके से कुछ लॉजिक तरीका आपको टीजीटी पीजीटी में अपनाना पड़ेगा। ये कक्षा 12 बीएससी के सबके लिए है समाकलन, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सबके लिए कंपलसरी होता है और हर बुक में लगभग, मतलब हर कंपटीशन में ये आता है, जो जैसे मैथ का है, ठीक है, उस कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो जीआईसी का एग्जाम हो। तो इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 2 भी है, x + sin x / 1 + cos x। इसका डायरेक्ट उत्तर देखो tan x/2 है। डायरेक्ट पता चला। आप कहोगे कैसे पता चल गया, क्योंकि sin/cos क्या बन सकता है, tan बन सकता है। ठीक है। cot तो नहीं बन सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि इसके अलग अलग बट्टे करेंगे 1 + cos x बन जाएगा। ठीक है। तो x/sin x, तो इसमें भी tan नहीं आ रहा। तो मात्र एक ऐसा ऑप्शन हमारे पास है
जो दूसरे का पहला है जिसमें tan आ रहा है, tan x/2 आ रहा है, तो इसका मतलब जो दूसरे का पहला ऑप्शन सही है। मैं फिर भी आपको इसका उत्तर सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ। देख लीजिए, मैंने सवाल सॉल्यूशन कर लिया है। x का मान x रख दिया। sin x का फॉर्मूला होता है अब आपके पास 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है ना। तो cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ठीक है। इस 1 से -1 से प्लस का 1 कट गया, तो ये बचा आपके पास। इधर मैंने कुछ फॉर्मूले भी लिख दिए थे, देखो ये रहे। sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा होता है, लेकिन sin थीटा बराबर 2 sin थीटा बटे cos थीटा होता है। इसी प्रकार cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो जो अप्लाई फॉर्मूला हुआ ये वाला हुआ आपके पास, ये वाला फॉर्मूला cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। लेकिन यहाँ हमारे पास देखिए आप, यहाँ हमारे पास cos x था, 2 थीटा नहीं था, तो यहाँ x/2 हो गया इसलिए, ठीक है। जिस तरीके से ये वाला साइन वाला फॉर्मूला लगाया है, तो ये बचा। इसके हमने क्या कर लिया, इसके x बटे 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको हमने अलग अलग कर लिया, ठीक है। जैसे ही हम इसको अलग अलग करते हैं 1/cos क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। मैंने इधर दिखा भी दिया, लाल बटे काका से लेके ये फॉर्मूला आपका लाल बटे काका sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, या cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, उधर दिखा दिया गया है। तो ये 2 sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। अलग अलग करेंगे, एक cos से एक cos y2 से cos 1/y2 कट जाएगा, तो sin बटे x/2 बच जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसी तरीके से x/2 ये बच गया, तो x है, तो इसको सेकंड को कुछ नहीं कहेंगे, जो सेकंड टर्म इसको रोक के चलेंगे और इसका समाकलन कर देंगे। फर्स्ट एंड सेकंड फोर, पहले से ही दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। जब आपको इसको सेकंड पद को कुछ नहीं कहेंगे, इसको रोक के चलेंगे, ठीक है। जैसे ही हम आपका करते हैं समाकलन, तो x का x हो जाएगा, ठीक है। ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2x हो जाएगा, tan x/2 ऐसे ही रहेगा -2। देखो tan x/2 का, तो अभी मैंने बताया कि पहले ऐसे ही दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। sec स्क्वायर x/2 का करेंगे तो tan x/2, और x/2 के साथ 1/2 तो 1/2 का भी होगा। तो इसी तरीके से हमने कर लिया। करने के बाद जो tan x/2 से tan x/2 कट गया, तो हमारे पास x tan x/2 + c बचा, ठीक है। तो हमारा उत्तर tan x/2 में आ गया। तो हमने आपको अभी बताया था इस सवाल में कि हमको यही देखना है कि x + tan x/2 1 + cos x कि इसमें जो tan x/2 डायरेक्टली हमको उत्तर का पता चल जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 1 के समाकलन 1/1 + x² √1 - x²। एक बात तो ये जान लीजिए, जो 1 + x² का होगा तो ये तो उत्तर होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बी तो होगा ही नहीं, ये भी आप बात जान लीजिए, ठीक है। इन बी से अलग उत्तर होगा कोई। बी से अलग उत्तर कौन सा होगा, जिसमें √1 - x² होगा, और 1 - x² में भी वो होगा जिसका अंडरूट में 2 होगा, अंडरूट में 2 होगा। ये तो होगा ही नहीं मेरे पास, अंडरूट में 2 किसके, इसके। क्यों इसका, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो 2x होगा। क्यों, वो अभी मैं सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ। डायरेक्टली मुझे पता चल रहा है कि अगर मेरा आंसर होगा तो ये होगा, या फिर नॉन ऑफ दिस होगा। तो मेरा जो 99% मुझको ये तीसरे का आंसर पता चल रहा है। मैं सॉल्यूशन आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, तीसरे सी का सॉल्यूशन ये है हमारे पास कि जो है पुटिंग x बराबर 1/t रखेंगे। यदि ऐसे सवाल में 1 + x² √1 - x² आए, तो x बराबर 1/t रखते हैं। जब x बराबर 1/t रख के समीकरण करेंगे, तो समीकरण इस तरीके से बन जाएगी t² + 1 और t² - 1, ठीक है। तो इसका जब अवकलन करेंगे हम, इसका जब अवकलन करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए x बराबर 1/t, dx का मान निकल गया -1/t² dt। जैसे ही हम इसमें ये मान रखते हैं, ठीक है, जैसे ही हम इसमें मान रखते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 1/u² + √2²। तो ये x² + a² का बन गया, x² 1/x² + a² × dx, मतलब इस तरीके का बन गया। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/a tan 1 x/a। तो ये होगा 1/a tan 1 u/a की जगह √2 है। तो इस तरीके से आप जो है इस सवाल को सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर है, थोड़ा आगे दिया गया, मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये आपको हमने दिखा दिया है पूरा सवाल, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं करूँगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ज़्यादा समय भी खर्च होगा भाई, तो इसलिए आप कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, चौथा सवाल आपके पास आ रहा है, इफ़ समाकलन 2x √1 - 4 dx के sin 1 2x+। इसमें भी क्या होता है, अगर हम मानेंगे किसी चीज़ को, मान लो 2x की पावर क्या मानेंगे, 2x की पावर कुछ भी मान लें, t मान लें, 2x की पावर t मान लें, ठीक है।
तो इसका जब अवकलन करेंगे 2x की पावर t का, और सॉरी 2x की पावर x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, a की पावर x का अवकलन करते हैं तो क्या होता है, a की पावर x का a इंटू लॉग e2। तो लॉग e2 का मतलब है क्या, लॉग 2 नीचे जाएगा। अब उत्तर वही होगा जिसमें लॉग 2 नीचे होगा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा हमारे विचार से। अगर शॉर्टकट देखें तो जो 2 की पावर x का जो मान होगा, मतलब 2x का 2 की पावर x का जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा यानी कि a log e2। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें, इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। देख लीजिए सॉल्यूशन मैं दिखा दे रहा हूँ। इस 4 को 2 की घात x का स्क्वायर लिख लिया और फिर हमने इसको t मान लिया। ठीक है, इसको 2 की पावर x को t मान लिया, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो 2x का क्या हो जाएगा, 2x log e2। तो कहने का मतलब जब ये log नीचे जाएगा, ठीक है, log 2 यानी कि dx का मान dt बटे 2 की पावर x log 2। इसका मतलब इस log 2 से हमने अंदाज़ा लगा लिया था कि log 2 यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है कुछ, आप इस शॉर्ट ट्रिक को आजमा के चलेंगे अपने, जैसे ही आप इन शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके चलेंगे तो कुछ कटता चला जाएगा, तो आपके पास ये 1 माइनस अंडर रूट स्क्वायर बच जाएगा। तो जाके ये वाला फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट में 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला आपके पास लग जाएगा। और जैसे ही लगेगा तो ये फॉर्मूला जो है 1 अपॉन लॉग 2 साइन इनवर्स टी अपॉन ए प्लस सी, तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि हमें टीजीटी पीजीटी में यदि हमको देखना है तो शॉर्ट ट्रिक आजमानी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 5वां सवाल थोड़ा ये कन्फ्यूज कर सकता है, इसमें डायरेक्टली आंसर का नहीं पता चल पा रहा है। e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यदि हम एक लाइन सॉल्व कर ले, यदि हम 1-2 लाइन सॉल्व कर ले तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। पूरा हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्यूशन, इसका आंसर पहला सही है, लेकिन ये मुझको एक लाइन सॉल्व करते ही पता चल रहा है कि जिसको इसका जो 4 विकल्प है उसका एक जो पोर्शन होगा, जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होगा 5 का ए। देखिए दोस्तों, हम 5 के ए के आंसर पे आ गए हैं। आंसर पे आने के बाद हमने tan इनवर्स x बराबर टी रखा। जैसे ही tan इनवर्स x बराबर टी रखा तो इसका अवकलन करा। अवकलन करने के बाद dx का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी हो गया। पुनः tan इनवर्स x टी बराबर x को यहीं रोक लिया और इधर ले गए, tan टी हो गया। ठीक है ना, तो कहने का मतलब जहाँ भी x है वहाँ tan टी रखेंगे, जहाँ भी x है वहाँ क्या रखेंगे, tan टी रखेंगे, इससे ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब है, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर टी को एक स्थान पर रख लिया और इस tan टी को इधर रख लिया। तो कहने का मतलब है ये sec स्क्वायर टी इंटू tan टी। तो यदि इसमें फर्स्ट एंड सेकंड लगाएंगे, हम फर्स्ट एंड सेकंड लगाएंगे तो ये वाला पोर्शन जो है ख़त्म हो जाएगा, इस पोर्शन का हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो इस पोर्शन से यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास क्या बचने वाला है, यहाँ से पता चल रहा है यहाँ से क्या बचने वाला। देखो मैं आपको बताता हूँ, आगे चलते ज़रा। देखिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि पावर टी सेक स्क्वायर टी टी समाकलन डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि पहला इसी दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह है पहले का, ये छोटा ब्रैकेट लगा सकते हैं मजला क्वेश्चन, मतलब पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। इसको ई की पावर tan टी को ऐसी हमने रख दिया। ठीक है, तो सेक स्क्वायर टी का क्या होता है tan टी, ई की पावर टी का ई की पावर टी होगा और सेक स्क्वायर टी का tan टी हो जाएगा। तो इससे वाला पोर्शन ये फिनिश हो जाएगा, ई की पावर tan टी मेरे पास बच जाएगा। तो देखो ई की पावर टी बचा था, तो इसका मतलब क्या, tan इनवर्स एक्स था। अपने दिमाग में पहले ही बना लेना है कि ई की पावर टी बचेगा तो टी का मान हमको tan इनवर्स एक्स रखना है, और tan टी है तो tan टी आएगा, यहाँ पर tan टी आएगा तो ये tan से tan कटना है, x बच जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा जो पोर्शन है ई की पावर tan x प्लस सी ये बच जाता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, समाकलन 1 अपॉन एक्स अंडर 1 माइनस एक्स 3 डी एक्स बराबर कितना है। तो ये है छठा क्वेश्चन है, समाकलन 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर 1 माइनस एक्स की 3। ठीक है, तो डी एक्स बराबर ये लॉग अंडर में 1 माइनस एक्स की घात 3 माइनस 1, और ये पोर्शन है आपके पास। तो जो छठा सवाल है इसके देख लेते हैं आंसर हम। ठीक है, देखिए पुटिंग कर लेते हैं 1 माइनस एक्स की घात 3 बराबर वाई स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे ही करेंगे तो इसका अवकलन कर लेंगे। अवकलन करने के बाद इसका जो मान है अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर ये रख देंगे। लॉग का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये लॉग का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लॉग ए एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला छठे का आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है,
एक्स ई की पावर एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो देख लीजिए। इसका आंसर जो है भाई सी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है ना नीचे, क्योंकि आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ेगा, तो ये तो होगा नहीं सी। डी भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो 1 प्लस एक्स, क्योंकि 1 प्लस एक्स की एक पावर बचेगी, यह भी लॉजिक तरीका है, ध्यान रखना। 1 प्लस एक्स, क्योंकि 2 है तो 1 बचेगी, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये लॉजिक तरीका है। देखो मैं 7वें का आंसर दिखा रहा हूँ आपको। देखिए 7 का आंसर है इस तरीके से था, इस x में एक जोड़ा एक घटा दिया, जब एक जोड़ा एक घटा दिया तो x प्लस 1 बच गया, मैंने भी आपको बताया x प्लस, तो फिर इसके क्या कर दिया, अलग अलग बटे कर दिया। जैसे ही इसके अलग अलग बटे करा, ठीक है, इसके अंदर गुना करा दी, अंदर गुना कराने के बाद इस फंक्शन का अवकलन करेंगे, वो सॉरी इस पहले का समाकलन करेंगे, या इसका समाकलन कर लीजिए। इसका समाकलन करेंगे तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कर लीजिए। ठीक है, एक पद को रोक लीजिए, एक पद का कर लीजिए, तो एक पद कट जाएगा, तो e की पावर 1/x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड का फॉर्मूला लगा के e की पावर x का तो समाकलन कर लीजिए आप। ठीक है, और x प्लस 1 का अवकलन कर लीजिए, तो इसको फर्स्ट मान लीजिए और e की पावर x को सेकंड मान लीजिए। 1/x प्लस 1 को फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। ये फर्स्ट मान लोगे तो अवकलन होगा x प्लस 1 की घात माइनस ऊपर चला जाएगा, तो इसका अवकलन हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है ना, 7 का ये आपका सवाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए की पावर एक्स लॉग ए की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको 8वें को भी देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली इसका उत्तर दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए की पावर जो है ए की पावर लॉग एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो ये जो x है ऊपर चला जाएगा ए की पावर में, तो e की पावर log x हो गया इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो e की पावर log को तो हटा देते, ए की पावर x बच जाएगा केवल, ये नियम होता है, ए की पावर x इंटू ए की पावर x। ठीक है, ए की पावर x का डायरेक्टली कर सकते हैं, ए की पावर x, ये ए की पावर x का फॉर्मूला बन गया, समाकलन ए की पावर x का। ए की पावर x का क्या होगा, ए की पावर x बटे log a e। ठीक है ना, प्लस c। तो इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर ये 8 हो जाता है। ठीक है भाई, आज क्वेश्चन नंबर 8 तक ही ले रहे हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से इस सवाल को कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।